जैसे आपके यहाँ कहा जाता है कि पुनर्जन्म तो आपके यहाँ माना नहीं जाता ना। पुनर्जन्म आखिरत के में जो होगा ना वो माना जाता है। आखिरात में फैसला होगा, जो आया है उसका दोबारा यहाँ यहाँ पे जन्म नहीं होना है हाँ, है नहीं, ना। उनका नहीं होना है। तो जैसे इस विषय में इस्लाम द्वारा क्या बताया जाता है कि जो जैसे जिस दिन वो आखिरात होगी उससे जस्ट पहले कोई बच्चा जो जन्मा होगा और जो अभी कुरान को जान भी नहीं पाया होगा, हाँ, और जो है फिर कयामत आ जाएगी और उसके बाद आखिरात में उसका फैसला किस आधार पर होगा, इस विषय में क्या बताया इस्लाम ने। इस्लाम ने इसके बारे में बताया है कि एक लफ्ज आया है कुरान में, नुशूर, नश्र करना। इसका मतलब होता है रिलीज करना, यानी दोबारा रिलीज करना। जैसे 7 अर्थ और 7 ही आसमान, 7 डायमेंशन ये बताया गया है, और उनके अंदर मुख्तलिफ तरीके से इंसान का जीवन जो है वहाँ बीत रहा है। सूरह फुरकान की आयत नंबर 3 पढ़ेंगे ना, नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनका जो फैसला है ना, जो कयामत से एक दो दिन पहले जन्मे होंगे, या कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा जब जन्म होना बंद हो जाएगा बच्चों का, है ना हाँ, कुछ, या फिर कयामत से जो एक दो दिन पहले जो जन्मे होंगे बच्चे, तो उनका फैसला किस आधार पर होगा, क्या होगा उनका। तो कयामत से कोई 1-2 दिन पहले वैसे जन्मेगा नहीं। ये लिखा है आपके यहाँ। नहीं, आपने 1-2 दिन पहले कयामत से जो जन्मेंगे ये बहुत टाइम पीरियड पहले ही बंद हो जाएंगे बच्चे होना, यानी हाँ, तो जिनको भी ये लिखा है आखिरी आपके यहाँ। इंसान। क्या चीज? ये लिखा है आपके यहाँ कि कयामत से इतने दिन पहले तक बंद हो जाएंगे बच्चे जन्म लेना। दिन पहले नहीं, इसमें यूं लिखा है कि कयामत से पहले औलादे होना, बच्चे होना जो है वो बंद हो जाएंगे। तो कितने और दिन हाँ, पहले, ये नहीं लिखा। नहीं, दिन पहले नहीं, कोई दिन मुकर्रर नहीं किया है, बल्कि ये जरूर बताया गया है कि कयामत से पहले। तो ये एक निशानी हो जाएगी जब है ना बच्चे होना बंद ठीक होंगे है, तो वो घड़ी ठीक है, मैं करीब आ समझ जाएगी। गया। और इसमें एक चीज ये और आती है कि आ, क्या कहते हैं ये जैसे जो जानवर इत्यादि हैं, इनका हाँ, फैसला कैसे होगा। जानवर इत्यादि जो है, पहली चीज इनको अल्लाह ने, यानी जो ईश्वर है उसने अपनी इबादत के लिए नहीं बनाया। ईश्वर ने जानवरों को अपनी इबादत के लिए नहीं बनाया, भक्ति के लिए नहीं बनाया। ठीक है। कुरान की एक आयत है, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी ताबेदारी के लिए बनाया। यानी ईश्वर के जो अहकामात हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको उनके ताबे होने के लिए बनाया है, तख्लीक किया है। मतलब कहने का मतलब है कि इनकी टेस्टिंग नहीं चल रही है। हाँ, जानवरों की टेस्टिंग नहीं है। तो जैसे कयामत आ जाएगी और ये मर जाएंगे, तो ये भी दोबारा वहां जीवित होंगे, जहाँ आखिरात है, क्या है ना, वो तो फिर स्वर्ग नरक जैसे जन्नत जहन्नम बोलते हैं ना, तो जन्नत के अंदर हाँ, तमाम खुशनुमा चीजें होंगी। हाँ। तमाम खुशनुमा चीजें जन्नत के अंदर होंगी। इंसान का नफ्स जो चाहेगा वहां उसे वो चीज मिलेगी। मान लीजिए कोई शख्स जन्नत में नहीं, जाता है। नहीं, ये जो जानवर हैं, जानवर हाँ, तो जानवर का यहाँ पे। जानवर को कर्म के लिए नहीं बनाया है कि वो यहाँ कर्म नहीं, करे। कर्म के लिए नहीं बनाया, वो कोई बात नहीं, मगर यहाँ जब डेथ हुई तो उसके बाद जानवर वहां पे जिंदा होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, इसमें इस्लाम कहता क्या है। अभी मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं जिज्ञासा जानना चाहता हूँ इस्लाम ने कहा क्या है। कुरान जानवरों के बारे में यही कहता है, कुल्लू मन अलैहा फान। लेकिन जब हर शे को फना होना है, हर एक को, कुल्लू मन अलैहा फान, हर एक जो चीज है उस पर फना होगा, यानी वो खत्म होगा। अब जानवर जो है, कयामत का दिन होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक हदीस मिलती है जिसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन सींग वाली बकरी को, जिसने किसी बिना सींग वाली बकरी को मारा होगा, तो उनको भी लाएगा और लाकर इंसाफ करवाएगा कि तेने इस सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी को जो मारा था,
उसका इंसाफ करवाएगा, उसको सींग देगा, और ताकि वो वापस उसका बदला ले ले कि उसको क्यों बिना गलती के मारा। तो ये इंसाफ बताने के लिए कि अल्लाह जो है वो इंसाफ वाला है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि कयामत के दिन भी नाइंसाफी होगी, वहां नहीं होगी, कि वहां फैसला करने वाला नहीं नहीं, वहां मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं, अगर इंसाफ होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, किस सूरत में इंसाफ होगा? अगर इंसाफ, जैसे अगर किसी को, जैसे जानवर का कर्म तो चेक किया नहीं जा रहा है, तो वहां पे जानवर होंगे, नहीं होंगे, या होंगे तो किस आधार पर, कहाँ होंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वहां नफ्स होगा, नफ्स। नफ्स समझते हैं आप? मतलब बता दीजिए। नफ्स मतलब, हाँ, नफ्स मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी साइकी है ना, आपकी बॉडी आपकी है, और आपकी साइकी को जब मौत आएगी तो आपकी बॉडी जो है वो उसे मृत घोषित कर दिया जाएगा। तो आपका जो नफ्स है ना, जिस नफ्स से हम ऑर्डर लेते हैं, यानी कोई भी ख्वाहिश हम करते हैं या कुछ भी करते हैं, नफ्स यानी जो, समझते हैं ना? जैसे कि हम, जिसे जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो, ना ना, जैसे हम आत्मा आत्मा कहते हैं। नहीं, आत्मा नहीं, हाँ, हाँ, आत्मा नहीं, आत्मा को तो हम रूह बोलते हैं। रूह, अच्छा, नफ्स, बॉडी, ये तीन ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। रूह, नफ्स, हाँ, बॉडी। अब नफ्स जो है, कुरान में आया है कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नफ्स के बारे में, जैसे कुरान ने जो नफ्स के बारे में कहा है, उसके बारे में मैं बताना नफ्स चाहूंगा का मतलब आपको। आप कहीं, नफ्स का मतलब आप कहीं चेतना से तो नहीं कह रहे, जो उसकी, जो उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है? हाँ, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो होती है ना, हमारी साइकी कॉन्शियसनेस जो होती है, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। तो कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत। अब ये जो कॉन्शियसनेस के बारे में, इसको भी समझने की जरूरत है। सिर्फ कॉन्शियसनेस ही नहीं, क्योंकि जानवरों के अंदर भी अकल तो होती है, अकल तो होती है ना, लेकिन उनके तो पास नफ्स नहीं कॉन्शियसनेस, होता है। तो तो कॉन्शियसनेस क्या है मैम? उनकी कॉन्शियसनेस को क्या मिलेगा फिर? मतलब नहीं, वो जो एक, वो है, वो उनके एक है पास ना कि कब्र में से उनके पास हाँ, नफ्स नहीं है, उनके पास नफ्स नहीं है, तो क्या है? वो जीव है। जीव है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं कि सही हैं। मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूं कि अगर वो मरा है तो यहीं रह जाएगा, उसका वहां पे कोई काम नहीं है, वो एक क्या कहते हैं, एक नकली प्रतिबिंब जैसा है, वो यहीं मर के खत्म हो जाएगा, ऐसा है कि, या हाँ, फिर, वही या फिर जानवर या फिर का वो भी, एक मिनट, या फिर वो भी किसी लोक में, परलोक में, या आपके हिसाब से जो जन्नत हो या कुछ हो, वहां पे वो भी दोबारा से वहां खड़ा होगा, कुछ करेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, जानवरों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। हिसाब किताब समझ रहे हैं? यानी जो भी आप और हम, जो हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप और मैं हम, ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब कि वहां वो तो होंगे ही नहीं, ये माना जाए, वहां वो होंगे ही नहीं, नहीं। तो नहीं, वो होंगे, लेकिन जैसे मान लो आज मेरे ऐसे ही सामने अगर होंगे, कोई, जैसे, जैसे ऐसे यहाँ है वैसे ही वहां होंगे। ना ना, वहां नहीं, वहां ऐसे नहीं होंगे, तो कैसे होंगे? वहां ऐसे नहीं होंगे। कैसे? जैसे मान लो कोई जानवर है मेरे सामने, अगर वो मर गया, तो अब हम अगर ये सोचे कि जिस तरह से यहाँ जीवन व्यतीत कर रहा था ये जानवर, तो स्वर्ग में भी ऐसे ही होगा या नर्क में भी ऐसे होता है, तो स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये इंसान के लिए ईश्वर ने मैं बनाई है। समझ गया, जो, मैं, आप जो नहीं है वो मत बताइए, आप जो वो बताइए जो है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने पूछा हम्म, किसी से कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या, क्या खाना चाहिए, तो मैं उसको गिना रहा हूँ, देख तुझे मूली नहीं खानी है, तुझे आलू नहीं खाना है, या तुझे पिज्जा नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना, मगर ये नहीं बता रहा हूँ कि तुझे खाना क्या है। समझ रहे हैं? तो मैं, अब मुझे थोड़ा सा वो बताइए, वही मुझे मैं ये बता बता रहा हूँ, दीजिए कि हाँ, उनका होगा क्या जी? उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ये 2 वर्ड में मैंने समझाया कि उसका कोई हिसाब फिर किताब नहीं नहीं। होगा, आप बता, फिर नहीं होगा बता रहे हैं भाई, हाँ, अगर बस वो वहां होंगे, देखो, सुनिए तो, खत्म हो गया। अगर, अगर हम चाहेंगे, जैसे मुझे घोड़े की सवारी करनी है, ठीक है, मुझे घोड़े की सवारी करनी है, मुझे उड़ने वाले घोड़े की सवारी करनी है, तो ईश्वर मेरे लिए वो अवेलेबल करेगा। अगर मुझे उड़ने वाले घोड़े की सवारी करनी है, या मुझे चलने वाले घोड़े की तेज स्पीड में, लाइट की स्पीड में चलने वाले घोड़े की सवारी करनी है, तो ईश्वर मेरे लिए अवेलेबल करेगा स्वर्ग में। अच्छा, तो हम्म, उन चीजों के लिए वो वहां पर होंगे।
हाँ, हम चाहेंगे तो। अच्छा, जैसे मतलब जिनके बारे में इंसानों को पता ही नहीं है, कुछ ऐसे प्रजातियां जीव हैं, उनका क्या होगा? किनका? जैसे कई प्रजातियां ऐसी है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, उनका क्या होगा? हमें नहीं पता, ईश्वर को तो पता है। हाँ, तो ईश्वर को तो हम पता वहां है। तो वहां ईश्वर हमें ऑप्शन देगा कि तुम्हें इनमें से कौन सी चीज चाहिए? ना ना, ऑप्शन वगैरह नहीं देगा, ऑप्शन वगैरह हाँ, नहीं देगा। ये तो इसका जितना ज्ञान होगा, जितनी सोचने की बसीरत होगी, जैसे आज साइंस हाँ, ने मान लो डायनासोर एब्जॉर्ब किया कि डायनासोर भी किसी टाइम में रहते थे इस पृथ्वी के ऊपर, फिर वो विलुप्त हो गई प्रजाति। तो आज साइंस ने क्या किया, उसको जान लिया। तो साइंस ने किस तरीके से जाना, उन्होंने जमीन की खुदाई की और उनको फॉसिल्स मिले, और फॉसिल्स मिले तो उन्होंने उससे जाना कि इसकी आकार ये होगा और ये होगा। इस तरह से उन्होंने एक रूप दिया कि इस तरह से दिखता होगा डायनासोर। तो हमने भी जान लिया कि भाई डायनासोर ऐसा दिखता होगा। हमारे साइंटिस्टों ने काफी रिसर्च करके मालूमात की है। तो ऐसे ही हम भी मालूमात जब हासिल करते हैं ना, तो मालूमात से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जैसे हमें फरिश्तों के बारे में पता चलता है कि उनके एक से ज्यादा पंख होते हैं। थोड़ा सा काफी है, थोड़ा सा काफी है। जैसे कि हाँ, तो आपने कहा कि जैसे वहां पे जाकर के जैसे हमारी इच्छा हुई कि वो जो है, जो घोड़े हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, हमें जिस रूप में उसकी आवश्यकता होगी तो वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन। जैसे एक बात ये आती है कि वो अवेलेबल हो जाएगा, तो वो जिस समय अवेलेबल होगा उससे पहले कहाँ पे रहेगा, उससे कहाँ होगा वो? पहले का, उससे मतलब पहले यहाँ कहाँ तो पे हो? कयामत आ गई, यहाँ तो कयामत आ गई। फिर आपने कयामत बताया को कि जिस आपने, है एक सेकंड, कयामत को आपने क्या समझा है? ये कयामत के जो बारे में दुनिया है आपने भी खत्म हो गई ना, दुनिया खत्म कयामत हो गई जैसे, ना। दुनिया तो खत्म हो गई, लेकिन दुनिया कोई एक ही दुनिया है। अच्छा, तो मतलब दूसरी दुनिया से वो आएंगे, तो ना ये ना, मैं जानवर ये नहीं, शिफ्ट होते रहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कयामत के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे कयामत एक अरबी वर्ड है ना, हाँ, हाँ, जिसका नहीं, मतलब होता आप है, मुझे बताइए, अभी मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जान रहा हूँ केवल। बिल्कुल, मैं भी बताना ये चाह रहा हूँ, कयामत लफ्ज का मतलब होता है खड़ा कर देना, बिल्कुल सीधा खड़ा कर देना। जिस तरह से अच्छा, जैसे हम हमसे पहले भी जो मर चुके हैं, जो भी मर रहे हैं, जो आगे आएंगे वो मरेंगे, सब मर के इस दुनिया से तो गए, है ना। अब उन सबको जो है खड़ा कर देगा अल्लाह ताला वापिस, तो उसको कयामत बोलते हैं। सबको खड़ा कर देगा, मरे हुओं को, और जो भी उन्होंने कर्म किए होंगे अपनी बॉडी के साथ, उन कर्म के आधार पर उनका फैसला होगा। तो कयामत ये है। बाकी सूरह इब्राहिम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आया है कि और उस दिन इस जमीन को बदल दिया जाएगा दूसरी जमीन में, मतलब इसी जमीन को दूसरी जमीन में बदल दिया जाएगा। तो जमीन तो रहेगी ना, जन्नत भी अगर होगी तो वो किसी जमीन पर ही होगी ना भाई, उसके अंदर भी पांव रखने के लिए जमीन तो होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हवा में लटके होंगे भाई वहां। यानी कि वो जो जानवर होंगे वो दूसरी जमीन पे पहुंच जाएंगे, दूसरे ग्रह, दूसरी जो दुनिया उसमें पहुंच जाएंगे। ना, जानवर की बात नहीं कर रहे हैं। जानवर तो देखो मैंने अभी आपको बताया था हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे अगर मेरी चाहत हो रही है, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ ये दुनिया खत्म हुई तो हम पहुंचे आखिरी रात में, तो आखिरी रात में वो जानवर कहाँ से आए? दूसरी दुनिया से आए हैं, या वहां पर कोई एक स्टोर है जहां पर जानवरों को रखा जाएगा, वहां से अवेलेबल होंगे? वो क्या है? वो तो ये चल ही रहा है ना। अल्लाह की जो कायनात है, मुख्तलिफ डायमेंशन जो है उनके अंदर चल ही रहा है मतलब मामला। दूसरी डायमेंशन में जानवरों का। देखो, भविष्य हमारे लिए तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल है ना। डायनासोर जब थे, अगर ईश्वर तो रिवाइंड कर सकता है, वापिस पीछे बटन मतलब फॉरवर्ड कर सकता है, बैकवर्ड कर सकता है। ईश्वर के लिए तो कोई इम्पॉसिबल कोई चीज है नहीं। मैं ये तो नहीं जो कह रहा भाई चीज, साहब, मैं भाई साहब, मेरा सवाल दूसरा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो ये जानवर हैं, ये दूसरी दुनिया में जाएंगे, दूसरे डायमेंशन में जाएंगे, और हमारे लिए आखिर रात इत्यादि में बोलने पर वहां उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ना ना ना, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं ये जी, कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने बताया था कि डायनासोर मान लो 6 करोड़ साल पहले थे, है ना।
तो वो हमारे लिए तो 6 करोड़ साल पहले थे, है ना। अब ईश्वर के लिए तो नहीं कह सकते ना कि 6 करोड़, ईश्वर के लिए भी 6 करोड़ साल पहले थे। ईश्वर की निगाह में तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर रहा है भाई। हमारे लिए क्योंकि हमारा ज्ञान महदूद है, एक हद तक है, तो हमारे लिए आने वाला कल जो होगा वो होगा। ठीक है, मैं वो समझ गया। उसको मत बताइए, वो बताइए कि वो क्या करेगा कि जानवर जो मर गए हैं उनको पीछे से उठा के वापस ले आएगा हमारे सामने, ऐसे है ना। वो ले आएगा या न ले आएगा, वो तो वहां जब जाएंगे ना हम, और जब हम खाइश करेंगे तब देखो हम वो बात मतलब कर रहे हैं। हमको नहीं पता है कि अभी हमको नहीं पता जानवरों का क्या सिस्टम है। कुल मिला के बात ये है, मैंने जो आयत बताई ना कि वहां नफ्स के लिए हर वो चीज होगी जो वो चाहेगा। अगर मान लो मेरा नफ्स चाहेगा कि मुझे किसी उड़ने वाले घोड़े की सवारी करनी है, तो मेरे लिए ईश्वर उड़ने वाला घोड़ा अवेलेबल कर देगा। देखिए वो उड़ने वाला घोड़ा तो ईश्वर अपने आप से बना सकता है ना नया। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ के जानवरों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा यहाँ के जानवरों, मतलब क्या वो होगा? मर के यहीं रह जाएंगे, खत्म हो जाएगा उनका शरीर, जमीन बदल जाएगी, दूसरे ग्रह पर जाएंगे, क्या होगा? बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई, अब तो नहीं है ना। अब तो नहीं है जो तो सरवाइव कर सकी, जो प्रजाति सरवाइव कर सकी वो अरे भाई साहब, तो ये आप शुरू में ही कह देते कि वो यही खत्म हो जाएंगे, उनकी आगे की कोई कहानी नहीं है। आप ये वही कैसे समझाना चाहता हूं मैं। नफ्स इसीलिए समझा रहा था, लेकिन आप नफ्स को समझे नहीं। नफ्स समझा रहा था मैं कि नफ्स, उनके अंदर नफ्स नहीं है। नफ्स नहीं है? नफ्स का मतलब है कि उनके अंदर जो है कॉन्शियसनेस नहीं है। ना ना ना, अब ये नफ्स कॉन्शियसनेस आप कह रहे हैं। नफ्स मतलब वो दर्द सहन कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो बचना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं, वो खाना चाहते हैं, वो पीना चाहते हैं, तो कौन सी चीज नहीं है उनके मतलब? नफ्स की बात कर रहा हूँ। नफ्स आप समझिएगा बात को। नफ्स जैसे आपकी बॉडी के अंदर आप हैं, है ना, और आप स्वाद को समझते हैं, जायके के अंदर समझते हैं। आपको अगर सब्जी दी जाए तो उसमें अच्छा मसाला वगैरह लगा के आप खाएंगे, और जानवर के सामने जब रखी जाएगी तो सीधा उसको चारा समझ के खा जाएगा, उसका भोजन समझ के खा जाएगा। लेकिन हम मनुष्य, हमारे पास नफ्स है, तो हम उसको हमारे स्वाद अनुसार करते हैं। तो अब ये चीज उनमें नहीं है कि किसी जानवर की, कभी कोई शेर जब मांस खाता है तो आपने देखा कि नमक मिर्ची लगा के बढ़िया तल वल के खाए ना? कोई शाकाहारी जानवर को देखा कभी कि वो अच्छे से तेल वेल में तल के खाए? नहीं। तो वो नफ्स जो ये हमारे से डिमांड, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास चीज है, उनके पास और हमारे पास चीज एक ही है। हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा, उनके पास कम है, मगर है ही नहीं। सुनिए तो, है ही नहीं। अगर ये कह देंगे कि है ही नहीं, तो फिर ये मानना पड़ेगा जैसे शेर है वो कोई प्रकार के मांस को ज्यादा प्रेफर करता है, कुत्ता है वो कोई किसी प्रकार के भोजन को ज्यादा अच्छा लगता है उसे, और कोई प्रकार का भोजन उसे कम, मतलब वो स्वाद में सेलेक्टिव है, स्वाद में सेलेक्टिव है, मगर उसको अपने और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए इतनी बुद्धिमत्ता उसके अंदर नहीं है। अब अगर ऐसी बात की जाए तो सुनिए तो, ऐसी बात की जाए तो कई इंसान ऐसे होते हैं जो आगे बुद्धि वाला व्यक्ति समझ पा रहा है, सीख पा रहा है, कर पा रहा है, मगर वो इंसान नहीं कर पा रहा है। जैसे कि रिजल्ट आता है, क्लासेस होती हैं, फाइट होता है, तो उसमें कई लोग कम नंबर लाते हैं, कई लोग ज्यादा नंबर लाते हैं। इसी में और पीछे चलते चले जाए, और पीछे चलते चले जाए, तो जानवर हो जाएगा व्यक्ति। मतलब मैं कह रहा हूं इससे उसका स्वादिष्ट ना बना पाना, इससे ये तो सिद्ध होता है कि जो है उसके पास हमसे कम बुद्धि है, मगर ये सिद्ध नहीं होता कि बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि वो बचने का प्रयास कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है, वो जीना चाहता है, आहार निद्रा भय मिथुन वो सब है उसमें। बस उसके उस शरीर के उसको जो शरीर प्राप्त है उसका हमारी जानकारी में उसके शरीर का परम कल्याण, उसको जो शरीर मिला है उससे सदगति कैसे प्राप्त करनी है, जो मोक्ष है वो कैसे प्राप्त करनी है, वो क्या कहते हैं, तो इतनी बुद्धि नहीं है कि वो धर्म को समझ पाए कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ये हमारी जानकारी। मगर आप अगर कह रहे हैं कि वो जो है क्योंकि वो खाने को स्वादिष्ट नहीं बना सकता है, इसलिए हम उसमें किसी चीज की कमी मान रहे हैं, जिस चीज को आप नफ्स कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, आप जो बोले चले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नफ्स और बुद्धि और नफ्स, इनको आप एक साथ मिला दे रहे हो। नफ्स या तो आप जो है ना
वो आप वो कर दो, आप डिफाइन कर दो नफ्स आप क्या किसे कह रहे हो जो इंसान में नहीं, फिर मैं देखूंगा कि जो चीज आप तो कह रहे मैं हो वो इंसान में है कि नहीं। ठीक है, मैं नफ्स को डिफाइन करता हूँ। नफ्स एक अरबी लफ्ज है और इस लफ्ज का मतलब होता है एक ऐसी हवा जो हमारी बॉडी को लगती है ना, जो हमारी बॉडी में है ना। तो हमारी बॉडी के जिस भी ऑर्गन्स को लगती है, इंद्रियों को लगती है, तो वो इंद्रियां एक्टिव होती हैं और वो इंद्रियां बॉडी के अनुकूल ख्वाहिश करती है ना। और बुद्धि करती है कि ये जो नफ्स ने, यानी जो ये हवा हमारे ऑर्गन्स को लगी है और जो डिमांड हमसे ये करवा रही है, ये बॉडी से जो डिमांड करवा रही है, इसको अक्ल में जब देखा जाएगा क्या इस डिमांड का आदेश ईश्वर ने दिया है या ना दिया है, ये चीज चेक करेगा माइंड। और नफ्स यानी वो हवा जो हमारी बॉडी को अंदर लगी है, हमारे ऑर्गन्स के टच हुई है, हमारे ऑर्गन्स में जो है लग रही है और हमसे ख्वाहिश करवा रही है, चाहत करवा रही है, तो वो हवा जो होती है ना, हवा समझ लो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है ना, पानी है, सब कुछ है। तो वो जो हवा के स्वरूप जो हमारे अंदर नफ्स है, नफ्स हवा के स्वरूप, तो हमारे बॉडी के अनुकूल ही। और जैसे आपने मिसाल दी एक ऐसे व्यक्ति की जिसका माइंड थोड़ा ज्यादा ग्रोथ किया हुआ है और एक का कम किया हुआ है, तो जिसका कम किया हुआ है वो भी स्वाद में तो समझता है, ऐसा नहीं है कि वो स्वाद में नहीं समझता है, स्वाद में वो भी तो समझता है, स्वाद लेकिन में तो जानवर भी समझ रहा है ना। जानवर समझता है। तो आप एक काम कीजिए, हम तो अंदर क्या जानना, अदरक का स्वाद और ये सारी चीजें हम बोलते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, किसी भी जानवर को आप इतना इवोल्व करके बताइए, उसके मेंटेलिटी से ही इवोल्व करके बताइए कि वो भी इंसानों की तरह, जैसे इंसान भी एक टाइम था मैं इंसानों के बराबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर स्वाद में वो सिलेक्टिव होता है। मैं नहीं देखा था, मेरे मित्र के यहाँ पर एक श्वान था जिसे कुत्ता कहते हैं। सुनिए, तो उसको आप अगर फलाना वाला भोजन देता था वो तो वो अरुचि से खाता था, नहीं खाता था, मगर कुछ भोजन ऐसे थे जिनको वो तुरंत चाप जाता था पूरा। जैसे शेर जो है ना, शेर नहीं खाता है, वो बॉडी का जो ईश्वर ने। ठीक है। दूसरा इसमें एक दूसरी जानकारी जमा वो है कि जैसे जो कुत्ता है उसके मन में भी ये है कि मैं मरूं नहीं, मुझे चोट ना लगे, मैं मरूं नहीं, वो उसके मन में भी ये भाव है, ये तो मानते ना आप। नहीं तो ये बचना चाहता है, जीना चाहता है। किसी कुत्ते से ये कहते हुए सुना होगा ना आपने कि भाई मैं भी जीना चाहता हूं। जब आप उसे मारने का प्रयास करते हैं तो वो भागता है ना। अब भागेगा वो तो, क्योंकि उसको दर्द होगा। भाई कोई भी चीज हो, दर्द होगा, कोई कुत्ता काटने को भी यही सिद्ध करता है कि उसके अंदर सर्वाइवल वो है, डिजायर कि वो सर्वाइव करना चाहता है, बचना चाहता है। सही है। हाँ, उसी को मैं कह रहा हूँ, जीना चाहता है। अब क्या है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसको वो जो मांग रहा है वो ना दिया जाए, तो ये उसके साथ अन्याय जैसा नहीं होगा फिर? तो वो क्या मांग रहा है आप बताओ? वो हमेशा जीना चाहता है ना हमेशा, मगर उसको मार दिया गया जबकि उसने कुछ किया नहीं था। आप हमेशा जीना तो इंसान भी चाहता है, लेकिन मौत एक अटल सत्य है, वो आनी है। हाँ, मौत एक अटल सत्य है। उसके लिए इंतजाम है ना, उसके लिए इंतजाम किया है ना ऊपर वाले ने कि तुम यहाँ पे पहुंच करके अपना सेटलमेंट कर सकते हो। तो मार कौन रहा है? अरे कोई भी मार रहा हो, अपनी मौत मर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ इंसान के लिए तो इंतजाम किया है ना। यही तो उसूल है कि हमें ईश्वर ने कौन सी चीजें बताई हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं और कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, कौन सी चीजें खाने योग्य हैं और कौन सी चीजें खाने योग्य नहीं है। तो ये ज्ञान के आधार पे ही तो हमें पता चलेगा ना। मान लीजिए एक व्यक्ति, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो कुत्ते की जो आशा है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मगर उसको बिना बात के मार दिया, मर गया, वो प्राकृतिक आपदा से मर गया, कैसे भी मर गया, वो उसकी जो ख्वाहिश है वो उसके बारे में कोई विचार, कोई चिंतन नहीं, तो उसके साथ एक अन्याय नहीं हुआ कि वो पूरे जीवन चाहता था कि उसको भी अमरता प्राप्त हो जाए, वो सरवाइव करे, पर वो मर गया। तो ये आपको किसने बताया कि कुत्ता भी मोक्ष पाना चाहता है? हाँ,
हाँ ये आप बिल्कुल। कुत्ता जो है मोक्ष पाना चाहता है, ये आपको किसने बताया? अरे भैया अभी आपने माना ना कि वो जो है बचना चाहता है, मैं अभी मोक्ष का वो मत लाइए बीच में। उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि वो सरवाइव करना चाहता है, हर हाल में बचना चाहता है, हाँ भागता है मुझे हाँ, मारते तो। इसका अंत से मतलब तो मरना कि ही, वो हर अंत से तो उसे भी मरना ही है, चाहे वो किसी मरना है, एक्सीडेंट में। मगर मगर अब मैं उसके मरने के विषय में जैसे इंसानों के लिए उन्होंने चिंतन मनन किया, आपके अनुसार जो ईश्वर है उन्होंने चिंतन मनन किया, वैसा चिंतन मनन जानवरों के लिए नहीं किया। जबकि दर्द उन्हें भी हो रहा है, मौत से वो भी डर रहे हैं, सुख वो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद वो भी प्राप्त करना चाहते हैं, मगर उनके लिए नहीं किया कुछ भी। किसने? ईश्वर ने नहीं किया। हाँ तो आप मैं ये कहना चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ हाँ। हम जहाँ रह रहे हैं ना, जहाँ रह रहे हैं, भूलोक में जो रह रहे हैं, हम जमीन पर जो रह रहे हैं, जमीन से ऊपर आसमान है ना? तो आसमानों की जिंदगी अलग है और जमीन की जिंदगी अलग है, और एक जिंदगी मरने के बाद जिसको हम बोलते हैं आलम बरजक, आलम बरजक बोलते हैं जिंदगी को, वो जिंदगी अलग है। मतलब हम टॉपिक पे अभी तक आए ही नहीं। हाँ तो बस इसको इसको यहाँ पे मतलब फुल स्टॉप मान लें कि नहीं, ईश्वर ने जो है उनकी ये जो चीज है कि वो जीना चाहते हैं, वो सुखी होना चाहते हैं, इससे ईश्वर को कोई मतलब नहीं है इस्लाम के अनुसार, क्योंकि उसने उसको मतलब बनाया ही ऐसे। मतलब कैसे नहीं, देखो, हम इंसानों को जो ईश्वर ने बनाया ना, तो हम ही उनकी देख रेख करेंगे। जैसे मान लो एक कुत्ता मेरे मोहल्ले में रहता है ना, और वो जीना भी चाहता है ना, और मैं देख रहा हूं कि उसके पास जो है भोजन की कमी है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उस कुत्ते तक भोजन मैं पहुंचाऊं, क्योंकि मैं उसका ख्याल रखूं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं अल्लाह की, ईश्वर की बनाई हुई हर एक चीज के ऊपर मैं क्या करूं, ध्यान दूं। मैं वो नहीं कह रहा भाई साहब, आप या मेरा शायद मैं सवाल मैं मेरे से शायद कोई गलती हो रही है, मैं आपको शायद अपना सवाल समझा नहीं पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक दिन कुत्ते को मरना है, एक दिन इंसान को भी मरना है। इंसान के लिए मौत के आगे की चीजें इंसान को सर्वदा सुखी रखने के लिए यदि वो इस्लाम के अनुसार चलता है तो उसके लिए इंतजाम ईश्वर ने किया है। मगर कुत्ते इत्यादि जो है ना, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया, जबकि उनके अंदर भी ख्वाहिश है कि मैं जीऊं, मैं सुखी रहूं। तो वो जो अंतिम सुख है इंसान उसे दे सकता है, पल भर के लिए राहत दे सकता है, एक दिन का भोजन दे सकता है, मरते दम तक का भोजन दे सकता है, परंतु उसे वो जो अनंत सुख उसको चाहिए कुत्ते को, मैं कभी दुखी ही ना हूं, वो जो अनंत सुख चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हो कि कुत्ता ये चाहे कि मैं भी इंसानों जैसे जिंदगी गुजार, ये कहना चाह रहे हो? कुत्ता ये नहीं चाहता है, कुत्ता सुखी रहना चाहता है, वो इंसानों को नहीं वो ये नहीं जानता इंसानों का जीवन सुखी है कि नहीं है। वो अपनी बात जानता है कि भैया मैं मरूं नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए, ये कह रहा हूं। उसका इंतजाम उस पे इस्लाम के अनुसार जो ईश्वर है उसने कोई बात की है उन लोगों की कि नहीं की, बस इतना बता दीजिए, हम लोग मुख्य विषय पर आ जाएं। की है बात की नहीं की है? इस्लाम ने जानवरों के प्रति जो कुछ उनके लिए जमीन में रखा है वो सब वो खा रहे हैं और सुखी हैं। नहीं, जैसे देखिए की जो आप बात कर रहे हैं, कुरान से हमें मिलता, देखिए कुरान से हमें मिलता क्या, जैसे जो हमारे अंदर मौत का खौफ है, वो मौत का खौफ दूर होगा भाई अगर तुम कुरान को फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए मौत के बाद भी एक बहुत ऐसी जीवन है आपके लिए सुरक्षित है, अगर कुरान को फॉलो करोगे। जो अभी के लिए मान लेते हैं अनंत आनंदमयी है ना, जहां पर मतलब आपको आपके लिए हर चीज सकारात्मक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपको बुरी लग सके, ठीक है। तो आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए इस्लाम के अनुसार जो ईश्वर है उसने इंतजाम किया है। पर ये जो जानवर इत्यादि हैं इनकी इच्छाओं की कोई मतलब कोई इंतजाम नहीं है, जिस कारण से जो कुत्ते का जो वो है एंड, वो उसके साथ ही अधूरा है, अतृप्त, मतलब कि वो जो सदा सुखी रहना चाहता था, सदा आनंदमय रहना चाहता था, वो उसका नहीं सुना गया। एक सेकंड इंसान का सुना गया, इंसान का सुना गया और कुत्ते का नहीं सुना गया।
कुत्ता भी मांग रहा है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे अमरता चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ। नहीं, तो आपको बताया, किस कुत्ते ने आपको बताया कि मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए, और मुझे भी स्वर्ग चाहिए, मुझे भी नरक चाहिए, और मुझे भी जो, ये किस भाई कुत्ते साहब ने अभी बताया? मैंने नरक इत्यादि नहीं बोला है, मैंने बोला है कि वो कभी मरना नहीं चाहता है, वो कभी जो भी मरना नहीं बॉडी चाहता है, तो वो ऐसी कोई चीज नहीं चाहता है जो उसे ठीक ना लग रही हो, वो ये ऐसी तो कोई हम चीज उससे नहीं चाहता। करवा रहे हैं ना। देखिए, आप हाँ? ख्वाहिश करवा रहे हैं कुत्ते से आप ख्वाहिश मैं करवा रहे हैं। मैं अभी कुत्ते का आपने लूंगा, अभी मैं ख्वाहिश नहीं मेरी करवा बात, रहा, मैं अभी आपने खुद बोला ना, वो भी जीना चाहता है। कुत्ता है तो कुत्ता अगर कुछ सोचता है तो ये बात मैं हमें पेता के चलेगी। भाई पता साहब कैसे अभी चलेगी? आपने माना कि वो जीना चाहता है, अभी आपने माना। जीना हर कोई जीना चाहता है, हर कोई जीना चाहता तो है, वही तो मैं कह लेकिन रहा हूँ कि इंसानों के लिए जीवन के बाद भी एक सुखी संसार की व्यवस्था है, जानवरों के लिए क्या है? तो आप ये या तो ये कह दीजिए कि हाँ पार्शियलिटी है कि जानवरों के लिए कुछ नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि जानवरों के लिए, क्योंकि जानवर के अंदर वो रूह, मैं अब रूह की बात आएगी, जानवरों के अंदर वो रूह नहीं है कि जिस रूह की वजह से इंसान को बसीरत मिली, फवाद मिला, और तीसरी चीज समाअत मिली। समाअत समझ रहे हैं? तीनों चीजें वैसे ही इसका जाहिर में यानी कि समझेंगे। कुत्ता इस दुख के यानी कि कुत्ता इस दुख के साथ ही उसका अंत हो जाएगा कि भैया मैं जो है जो चाहता था मुझे नहीं मिला। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको नहीं तो है ये रूह, आपको वही कह रहा हूँ, सुनिए कुत्ता तो। के बारे में तो आप बता रहे हैं, तो ये कुत्ते ने आपको बताया क्या? देखो, हमारी इस गुफ्तगू से कोई रीजन मतलब नहीं निकलेगा, हम टॉपिक पे आएंगे ठीक रहेगा, क्योंकि कुत्ते के बारे में विषय में हम बात करने नहीं बैठे।